विजयदशमी पर देश भर में रावण दहन। दिल्ली के लाल किला पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने तीर चलाकर किया रावण कांड। रावण दहन से पहले राष्ट्रपति और पीएम ने राम लक्ष्मण का तिलक किया, आरती उतारी, पुष्प वर्षा भी की। गोरखपुर में विजयदशमी पर निकली शोभा यात्रा, सीएम योगी हुए शामिल। रास्ते में जगह जगह योगी के रथ पर पुष्प वर्षा। दशहरा समारोह में शामिल हुए सीएम योगी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का तिलक किया। सीएम योगी बोले 10 साल पहले किसने सोचा होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, सिर्फ हम जैसे कुछ आशावादी लोगों का ही भरोसा था। श्रीनगर में 50 फीट का रावण का पुतला जलाया गया, दूर दूर से लोग देखने पहुंचे। पंचकुला में रावण का पुतला जलाया गया, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। पटना में गांधी मैदान में दशहरा समारोह, सीएम नीतीश कुमार ने तीर चलाकर रावण का दहन किया। बिहार के डिप्टी सीएम का इशारों में विपक्ष पर हमला, कहा आसुरी ताकतों को भागना और सत्य की विजय कराना हमारा लक्ष्य। जयपुर में भी विजयदशमी पर रावण दहन, रावण को जलते देख के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, कौरवों की पार्टी बताया, कहा ये किसी दूसरी पार्टी को नहीं देखना चाहते। दशहरा रैली में आदित्य ठाकरे का अटैक, कहा महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, जनता को इन्हें अपने वोटों से रोकना होगा। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का भावी सीएम बताया, कहा 2 महीने बाद उन्हें कमान संभाली है। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, शिवसेना नेता संजय निरुपम का अटैक। राम राज्य की अवधारणा पर दिल्ली सरकार चल रही है, अरविंद केजरीवाल बोले हम लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। लाल किले के नव श्री धार्मिक लीला समिति के प्रोग्राम में पहुंचे सोनिया और राहुल गांधी, रावण का पुतला दहन किया। दिल्ली के रामलीला में हनुमान का किरदार निभा रहे अभिनेता दुद्वारा सिंह बोले एकजुट होकर सही दिशा में बढ़ रहा है भारत, इसे और बेहतर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। दिल्ली के बंजारा रोड इलाके में बने दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा, मां दुर्गा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की थीम पर सजा है बंजारा रोड का पूजा पंडाल। कलाकारों ने आरजीकर अस्पताल की घटना को भी दर्शाया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने दशहरा की शुभकामनाएं दी, कहा देश से नकारात्मकता का नाश होना चाहिए। दार्जिलिंग के कैंट की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा, जवानों को तिलक लगाकर विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत एकमात्र देश जहां शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा होती है। विजयदशमी पर सिमोन यादव ने शस्त्र पूजा की, कहा यह त्योहार अधर्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा, कहा देश में धर्म और संस्कृति का उत्थान जरूरी। मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया, कहा हिंदू जहां भी है वहां सशक्त रहना जरूरी। मोहन भागवत बोले भारत के दृष्टिकोण को दुनिया ने स्वीकारा, वसुधैव कुटुंबकम को दुनिया मान रही है। पीएम मोदी ने आरएसएस के संस्थापकों को दी बधाई, कहा आरएसएस अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। कानपुर के दशानन मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, साल में सिर्फ दशहरा के दिन खुलता है मंदिर। रांची के दुर्गाबाड़ी मंदिर में सिंदूर खेला उत्सव, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विजयदशमी पर सिलीगुड़ी में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन, लोगों ने नाच गाकर मां को विदा किया। यूपी के कौशाम्बी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, इमाम चौक पर गुलाल उड़ाने पर भिड़े 2 पक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को बताया आतंकवादियों की पार्टी, कहा हमेशा लिंचिंग में शामिल रहती है। खड़गे ने पीएम मोदी के अर्बन नक्सल वाले आरोपों को भी खारिज किया, कांग्रेस को प्रगतिशील सोच वाला बताया। बीजेपी शासित राज्यों में SC/ST समुदाय पर जुल्म होता है, खड़गे का बीजेपी पर आरोप। मल्लिकार्जुन खड़गे पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा कांग्रेस हमेशा आतंकियों का समर्थन करती रही, अब दूसरों को बता रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी भी खड़गे पर जमकर बरसे, कहा कांग्रेस खुद को बचाने की लाख कोशिश कर ले पर वो बेनकाब हो गई। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कांग्रेस अर्बन नक्सल की राह पर है, वो सिर्फ लोगों को हिंसा के लिए उकसाती है। यूपी उपचुनाव को लेकर कल दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी भी मीटिंग में शामिल होंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का दावा, बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले उपचुनाव में हारेगी। गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है, कांग्रेस हमारे साथ है, सपा सांसद अवधेश प्रसाद। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयार, मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कमल का वोट देगी सरकार। हरियाणा में 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह, पंचकुला में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकुला के परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे से होगा शपथ ग्रहण, पीएम मोदी समेत बीजेपी के शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने से हरियाणा की जनता खुश, सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। हरियाणा में शपथ से पहले बोले अनिल विज, मैं सीएम नहीं बनना चाहता, ये झूठ फैलाया गया है। मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस ईवीएम का रोना रोएगी, बीजेपी नेता अनिल विज का निशाना। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा हरियाणा नतीजों ने सबको हैरान कर दिया, हम गहराई से समीक्षा कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कहा कमियां रह गई है, उसकी समीक्षा की जाएगी। बीजेपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस को सलाह, जम्मू कश्मीर में जो शांति व्यवस्था बनाई गई है उसे जारी रखना एनसी की जिम्मेदारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, जम्मू कश्मीर में फैलाई नफरत को खत्म करेंगे। कांग्रेस ने अमरावती विधायक सुलभा खोड़के को पार्टी से निकाला, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन। एमवीएम सीट शेयरिंग पर बोले संजय राउत, 200 से ज्यादा सीटों पर असहमति बनी, 1 से 2 दिनों में सीटों का बंटवारा पूरा हो जाएगा। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने झारखंड में जीत का भरोसा जताया, कहा जनता को पता है कौन उनका हितैषी है और कौन नहीं। आचार संहिता लागू होने के बाद सीट बंटवारे पर होगा फैसला, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान। जेपी सेंटर जाने से रोकने पर बोले अखिलेश यादव, कल सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था।
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार, अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ खड़े हैं, जिसने आपातकाल लगाया, जेपी को जेल में डाला जाए। वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बोल, कहा कानून बना तो देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। बीजेपी सांसद रवि किशन का ओवैसी को जवाब, झूठ सच को नहीं हरा सकता। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, गौशालाओं को दी जाने वाली सहायता राशि दोगुनी की। दिल्ली में 90,000 लोगों को राशन कार्ड नहीं देने की जांच होगी, एलजी वीके सक्सेना ने आदेश दिया। दिल्ली एलजी में आम आदमी पार्टी के एक आरोपों को जवाब दिया है, कहा सीएम हाउस में एलजी का कोई लेना देना नहीं। एलजी वीके सक्सेना बोले, दिल्ली का सीएम हाउस पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है और पीडब्ल्यूडी पर दिल्ली का सरकार का नियंत्रण है। सीएम आवास की चाबी पीडब्ल्यूडी को सौंपी जानी चाहिए थी, लेकिन सीएम आतिशी को चाबी सौंपी गई, जो नियमों का उल्लंघन है, एलजी ने जानकारी दी। एलजी कार्यालय ने बयान जारी कर बताया, दिल्ली का सीएम आवास पूरी तरह से अवैध, एमसीडी की तरफ से अब तक मिली है मंजूरी। भरतपुर में सीएम भजनलाल ने समक्ष स्तरीय बैठक की, आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बिहार को विकास की ओर से ले जाना हमारा लक्ष्य, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। एमपी के राघोगढ़ में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भतीजे आदित्य कुमार सिंह ने दबंगई की, पुलिसकर्मियों को धमकाते नजर आए। जेपी कॉलेज के पास वन वे किया गया था, महिला सुरक्षा और जागरूकता के लिए नुक्कड़ प्रोग्राम हो रहा था। वन वे होने से भड़क गए थे आदित्य विक्रम सिंह। प्रोग्राम कर रही छात्राओं को कॉलेज में जाने को कहा, पुलिस वालों से तू तड़ाक में बात की। अपने भतीजे आदित्य सिंह के समर्थन में उतरे दिग्विजय सिंह का पुलिस ने छोटी सी बात पर मामला दर्ज किया। राष्ट्रीय बाल आयोग के चीफ प्रियांक कानूनगो का बयान, मदरसों में बच्चों के अधिकारियों का हनन होता है, पूरे देश में मदरसा बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। प्रियांक कानूनगो बोले, मदरसों का शिक्षा में कोई योगदान नहीं, सरकार को मदरसा बोर्ड को पैसा नहीं देना चाहिए। मदरसों को बंद करने की मांग वाली एनसीपीसीआर की रिपोर्ट पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी भेदभाव की राजनीति करती है। आंध्र प्रदेश के सीएम ने की बैठक, नागरिक आपूर्ति और कृषि विभाग के अधिकारी शामिल। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस के पथ संचलन को रोकने की कोशिश, अराजक तत्वों ने नारेबाजी की। रत्नागिरी झड़प का वीडियो नीतीश राणे ने साझा किया, कहा हिसाब तो होगा व्यास के साथ। हिमाचल सीएम का एचआरटीसी के कर्मचारियों का भरोसा, 28 अक्टूबर तक मिल जाएगा वेतन, 1500 बसें भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के 75 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। 11 राज्यों में 2236 करोड़ की लागत से बने हैं प्रोजेक्ट्स। राजनाथ सिंह ने बीआरओ को बधाई दी, कहा कांग्रेस ने सड़कों के विकास पर ध्यान नहीं दिया। राजनाथ सिंह के साथ उत्तराखंड के सीएम भी वर्चुअली जुड़े। बीआरओ ने उत्तराखंड में भी 9 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अहमदाबाद में एनआईएम-सीजे के न्यू कैंपस का हुआ भूमि पूजन, सीएम पटेल शामिल हुए। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का प्रोटेस्ट, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने न्याय की मांग की। पंजाब में वीएचपी नेता विकास प्रभाकर की हत्या का मामला, एनआईए ने पर खुलासा, चीफ समेत 6 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 17 नवंबर को बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, 11 लाख से ज्यादा लोग कर चुके हैं दर्शन। प्रयागराज के सुधीर त्रिपाठी और सूरज रिशाद को एनआईए ने पकड़ा, दोनों पर छत्तीसगढ़ में माओवादियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप। पूजा मंडप में हमले पर भारत सरकार ने जताई चिंता, बांग्लादेश सरकार से हिंदू समेत तमाम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने की मांग।